हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन H एंड R। H इज मैक्सिमम हाइट अटेन इन प्रोजेक्टाइल एंड R मींस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसी के साथ हम लोग आज इसी थियरी में लेने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कंसेप्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये जो रिलेशन है एक्चुअली वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, जेई के लिए काम लगेगा। उससे जो भी फॉर्मूला बनेगा वो जेई में आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इसके भी सम्स कई बार पूछे जाते हैं। चेक करते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन एच एंड आर ये रहा। चलो, हमें आगे जितने भी थियरी देखी जो छोटे छोटे पर हमें बताया कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहां से थीटा एंगल पे फेंकूंगा, ठीक है, एक सेकेंड, तो अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को u जितनी इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। वो जितना दूर गिरा उसको हम बोलते हैं रेंज, और उसने जितनी हाइट अटेन की है उससे हम बोलते हैं कैपिटल H। तो ये H और R के बीच का रिलेशन चाहिए। हमें पता है कि H क्या है, तो भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है भाई, मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल, तो वो हो जाएगा H इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरह रेंज का फॉर्मूला क्या है भाई, तो रेंज इन प्रोजेक्टाइल दैट इज r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन क्या मैं ये साइन 2 थीटा को ऐसा लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब भाई रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन यानी क्या हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का ले लेंगे रेशियो। तो टेकिंग रेशियो इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो 1 आपका H है, 2 आपका R है, तो H का हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इंटू ये आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई g। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यू स्क्वायर कट हो गया, जी कट हो गया, एक साइन थीटा कट हो गया। बच्चों जो बचा उसे लिखते हैं, तो h डिवाइड बाई r इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन थीटा है, ओके, और यहाँ पे ये 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो चलो बच्चों, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10, तो 10 थीटा डिवाइड बाई ये क्या मिला 4, तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, 10 थीटा इक्वल्स टू 4h डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r। तो इस इक्वेशन से अगर कहीं पर थीटा ढूंढना है, आपको h और r का वैल्यू दे दिया इक्वेशन में, और थीटा ढूंढना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एकदम इजी फॉर्मूला, tan इनवर्स इक्वल्स 4h बाई r, बहुत इजी फॉर्मूला बनेगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन h एंड r। इस फॉर्मूला से आप बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हो, कभी h फाइंड करना है, कभी r फाइंड करना है, कभी थीटा फाइंड करना है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन में देखो कि आपको h और r दिया है तो थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको थीटा h ढूंढना है तो r और थीटा दिया है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से u जितनी एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, यहां पे उसने एंगल बना लिया थीटा,
दैट इज इट्स प्रोजेक्टाइल एंगल। उसके बच्चों दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिल जाएगा उसे यू एक्स बोलूंगा, यू कॉस थीटा जो ये वाली डायरेक्शन में है, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट ये आ जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे जाके मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, और उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बच्चों जीरो हो जाएगी। एक्स डायरेक्शन की कितनी हो जाएगी यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे उसका जीरो होगा। तो आपका एक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे आपका वेलोसिटी जीरो होता है, तो बोले नहीं, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आ जाएगी यू कॉस थीटा। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आमने सामने वेलोसिटी सेम, यानी कि यहाँ पे उसका वेलोसिटी यू आ गया। ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया था, तो यहाँ पे भी बच्चों वो थीटा एंगल पे लैंड होगा। यहाँ पे उसके दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब सेम चीज जिसके साथ एंगल बना रहा है वो आ जाएगा यू कॉस थीटा, अनदर कंपोनेंट इज यू साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट वगैरह की बात हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखो कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कोई सी भी टाइप की एनर्जी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कोई भी एनर्जी ले लो, स्केलर क्वांटिटी। अब जो स्केलर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन नहीं दिखाएगी, मतलब उसमें आपको आई जे के बारे में सोचना ही नहीं। आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है उससे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है K इक्वल्स टू 1/2 mv²। उस पॉइंट पे अगर V मिल जाएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और अगर हाँ, और उस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये पॉइंट O ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया O पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A पॉइंट, और इसको नाम दे दिया B पॉइंट। बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट O पॉइंट, चलो बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी O पॉइंट पे क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू 1/2 mv²। O के पास सिंपल, क्योंकि O के पास वेलोसिटी क्या है U, तो के ओ इज इक्वल टू 1/2 mv² आ जाएगा। दूसरा देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट, देखना ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट देखो, तो देखो के ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/2 m। चलो ए के पास आपका वेलोसिटी कितना है, बोले u cos थीटा, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे ले लो u cos थीटा होल स्क्वायर, खत्म। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं, देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे थी, कुछ डायरेक्शन यहाँ पे ली हमने, कुछ नहीं ली, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन का मेंशन किया नहीं किया, क्योंकि वो स्केलर है। यहाँ पे आ जाएगा के ए इक्वल्स टू 1/2 m u² cos स्क्वायर थीटा, खत्म। अब ले लो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, बी पॉइंट के पास काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया। चलो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट कितना होगा, तो बी पॉइंट के पास स्पीड कितनी है u, तो सीधा लिख दो 1/2 mv², खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आपको ढूंढनी है, जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो कितनी आ जाएगी 1/2 mv², बराबर। तो इस तरीके से वो डिफाइन होगी। कई बार सम्स कैसे आते कि काइनेटिक एनर्जी एट O इज हाफ देन काइनेटिक एनर्जी एट A, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एट A इज हाफ देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ O। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी एट
A is half than kinetic energy at O, ठीक है। O के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उससे आधी काइनेटिक एनर्जी A के पास है। तो देखो A के पास एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट O का आधा, ठीक है। अब A के पास एनर्जी क्या, तो आपको ढूंढना है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ई ओ, ए के पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² cos स्क्वायर थीटा, ओ के पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu², और यहाँ पे आ जाएगा उसका आधा, ठीक है। इस तरीके से हुआ। चलो 1/2 mu² 1/2 mu² कट हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा आपका बना 1/2, तो cos थीटा आपका बन जाएगा 1/√2, 1/√2 यानी थीटा आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा 45। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड। अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो अगर बच्चों मैं मोमेंटम के लिए बात करूं तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, तो भाई मोमेंटम तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। मोमेंटम आप सॉरी वेक्टर क्वांटिटी बाय मिस्टेक आपका, एक सेकेंड, ओके थैंक यू। चलो मोमेंटम आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अरे सॉरी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया कि O और B के बीच में मोमेंटम में डिफरेंस कितना, चेंज इन मोमेंटम कितना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तरीके से ले लेते हैं, जैसे फाइंड चेंज इन मोमेंटम बिटवीन, फाइंड चेंज इन मोमेंटम बिटवीन O एंड B पॉइंट, ठीक है। O और B के बीच का आपको चेंज इन मोमेंटम ढूंढना है। चलो O पॉइंट के पास मोमेंटम कितना हो, मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो वेक्टर यानी I J K सब लेना पड़ेगा, डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। तो मोमेंटम में हमें मास की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कि भाई इसका मास है m, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल में इसका मास हम ले लेते हैं m भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका मोमेंटम कितना mu, नहीं, इसका मोमेंटम होगा कुछ इस तरीके से mu cos थीटा इन I डायरेक्शन प्लस mu sin थीटा इन J डायरेक्शन, ठीक है। ये मोमेंटम लिखा हमने O के पास। अब मोमेंटम एट B कितना होगा, तो mu cos थीटा I डायरेक्शन, और B के पास अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दोनों को पॉजिटिव, अब यहाँ पे ये नेगेटिव में है, इसलिए mu sin थीटा नेगेटिव वाला हो गया, ये वाला, ये नेगेटिव वाला नेगेटिव लिखा है, ओके। अब हमें ढूंढना है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए डेल्टा P, एक अच्छा ये वेक्टर था सॉरी, तो डेल्टा P इक्वल्स टू मोमेंटम एट B माइनस मोमेंटम एट O। तो मोमेंटम एट B कितना हो जाएगा mu cos थीटा I माइनस mu sin थीटा J, माइनस O के पास कितना है भाई mu cos थीटा I प्लस mu sin थीटा J, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ये और ये कट हो जाएंगे सीधे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, यानी कि दोनों का एडिशन -2mu sin थीटा इंटू J। तो ये मिला आपको चेंज इन मोमेंटम। अगर वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई, माइनस और डायरेक्शन निकाल दो, तो वैल्यू आएगी सिर्फ 2mu sin थीटा, ठीक है ना, 2mu sin थीटा। ये क्या मिला आपको, चेंज इन मोमेंटम मिल गया, बहुत बढ़िया।
अब आपको दो बातें और सिखाता हूं, ध्यान देना। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि O और A के बीच में चेंज इन स्पीड क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर स्पीड की बात कर लूं, ठीक है, स्पीड, तो O के पास जो स्पीड है वो U है और A के पास जो स्पीड है वो आपकी U cos थीटा है। पहले ये समझो, ठीक है, जो डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, यहाँ पे ऐसे ये U वेलोसिटी, थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करवाएंगे, ये ऐसे जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, U cos थीटा है, ये आपका पॉइंट है A, ये आपका पॉइंट है O, ठीक है, ऐसा हमारा डायग्राम। आपको पूछा है कि O और A के बीच में आपका चेंज इन स्पीड क्या है, ठीक है भाई, लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर चेंज इन स्पीड पूछा है तो आपका आ जाएगा फाइनल स्पीड दैट इज U cos थीटा माइनस इनिशियल स्पीड दैट इज U, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, भाई गड़बड़ घोटाला। वेलोसिटी स्केलर है, पहले तो ये समझो वेलोसिटी कैसा है, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर है, कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। तो यहाँ पे u जो है उसके दो कंपोनेंट ले लो, ठीक है ना, तो एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा u cos थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है, एंड अनदर कंपोनेंट हो जाएगा उसका यहाँ पे u sin थीटा, ठीक है। तो O के पास अगर मैं वेलोसिटी लिखूं बच्चों, है ना, O के पास अगर वेलोसिटी लिखनी है मुझे, तो यू ओ मेरा हो जाएगा U cos थीटा I प्लस U sin थीटा J हो जाएगा। और अगर A के पास मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो वो आ जाएगा U cos थीटा I, बराबर। अब मुझे इसका चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, ठीक है भाई, लिख लेते हैं, ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चलो भाई, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चलो इसमें वैल्यू रख दो, तो फाइनल आ जाएगा u cos थीटा I माइनस u cos थीटा I प्लस माइनस माइनस u sin थीटा j। क्या ये कट हो जाएगा, तो आंसर माइनस u sin थीटा j बन गया चेंज इन वेलोसिटी। ये बना वेक्टर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, वेक्टर। लेकिन अगर आपको स्केलर चाहिए तो डेल्टा u मोड कितना आ जाएगा, u sin थीटा, ठीक है, ये आपका स्केलर हो गया। तो देखो चेंज इन स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और एच और आर का रिलेशन। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में बहुत काम करती है। थैंक यू।